जब वो पत्रकार बार बार उसको दरवाजे को खुलवाने की कोशिश कर रहा था और उसको खटखटाया गया, आवाज भी लगाई गई और बताया भी गया कि मैं पत्रकार हूं, उसके बावजूद दरवाजा नहीं खोला गया, तो एक अनजान व्यक्ति जब दरवाजा बंद होगा तो खटखटाया कैसे, वो खोलने के लिए कैसे आ गए। ट्रेसपासर सीमा हैदर को या तो जेल में भेजिए या उसको यहाँ से डिपोर्ट करिए और गुलाम हैदर के 4 बच्चों को यहाँ से जो है वो आप डिपोर्ट करिए। सीमा हैदर को भारत से जल्दी भगाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है इसकी जासूस जो है ये सीमा हैदर की है। सीमा भगोड़ी की चाल खुल गई। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सीमा हैदर पर हमला हुआ, लेकिन दोस्तों गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि सीमा हैदर ने ये अपनी नई चाल चली है। जी हाँ दोस्तों, मोमिन मलिक साहब का इंटरव्यू यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस इंटरव्यू को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तो सुनिए दोस्तों मलिक साहब को। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल रात की एक घटना जो हमने सोशल मीडिया पे देखी, उसमें बताया गया कि कोई युवक रघुपुरा के अंदर सचिन मीना के घर के अंदर जाता है और उसको बताया जाता है कि उसके परिवार ने उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। अब सवाल यह है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो में एक पत्रकार काफी टाइम तक उनका दरवाजा नॉक करता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दरवाजा नहीं खोला जाता है और वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि जब वो पत्रकार बार बार उसको दरवाजे को खुलवाने की कोशिश कर रहा था और उसको खटखटाया गया, आवाज भी लगाई गई और बताया भी गया कि मैं पत्रकार हूं, उसके बावजूद दरवाजा नहीं खोला गया, तो एक अनजान व्यक्ति जब दरवाजा बंद होगा तो खटखटाया कैसे, वो खोलने के लिए कैसे आ गए, ये सवाल है। जब एक जाना माना पत्रकार खुलवाना चाहता है और बताता है कि मैं पत्रकार हूं और मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूं और आपका क्या कहना है, उसकी लाख कोशिशों के बावजूद जो है वो दरवाजा नहीं खोला जाता, एक अनजान व्यक्ति कैसे घर में घुस गया, कैसे दरवाजा खोल दिया। तो इसका मतलब ये सारा जो एपिसोड है ये प्लांटेड है, ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि देश की जनता, देश का नौजवान, देश की मां बहनें सब आज के टाइम में भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इलीगल ट्रेसपासर सीमा हैदर को या तो जेल में भेजिए या उसको यहां से डिपोर्ट करिए और गुलाम हैदर के 4 बच्चों को यहां से जो है वो आप डिपोर्ट करिए और उनके मुल्क भेजिए। तो पूरा भारत एकजुट होकर के ये जो है आज डिमांड कर रहा है और उस डिमांड से को लोगों का समर्थन मिल रहा है, सोशल मीडिया का समर्थन मिल रहा है। अब मीडिया के लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं उस मांग को लेकर के। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को डराने के लिए जो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मामला मुझे पूरा प्लांटेड नजर आ रहा है और ये स्क्रिप्ट द्वारा लिखा गया है जो मुझे महसूस हो रहा है। तो इसकी गहनता से जांच हो और उसकी जो वो वहां घुसा है वो कैसे घुसा, अगर उसको कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो दरवाजा किसने खोला, दरवाजा तो अंदर से ही खुला होगा ना। ये दरवाजा बाहर से कुंडी लगी हुई है कि कोई भी आएगा खोल के बाथरूम का दरवाजा और अंदर चला जाएगा। बाथरूम के दरवाजे की बाहर से कुंडी होती है, अंदर से भी होती है, वहां तो वो मेन गेट है ना उनका, तो वो बाहर तो कुंडी लगी भी नहीं हुई। तो अगर कोई उसने नोक भी किया होगा, खटखटाया भी होगा, तो जब दरवाजा खोला होगा और उससे पूछा भी गया होगा कि तू कौन है, क्या नाम है, तभी तो वो सेटिस्फाई होंगे, तभी तो दरवाजा खुला होगा। ऐसे दरवाजा कैसे खुल गया? जब एक पत्रकार वहां कितनी देर तक धक्के खा के वहां पर चला गया, तो फिर जब भी दरवाजा नहीं खोला वो बताता है अपनी आइडेंटिटी को, बताता है अपनी पहचान को, बताता है मैं फला आदमी हूं, फला टीवी से हूं, आपका इंटरव्यू लेना है, और काफी देर तक वो जो है वहां पर रहा, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला। एक अनजान व्यक्ति आया, उसके लिए दरवाजा कैसे खुल गया? तो ये सारा मामला प्लांटेड है, स्क्रिप्टेड है, इसकी जांच होनी चाहिए और ये स्टेटस हमें बताएं और ये क्लियर करें कि जो गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं वो कहीं भी वीडियो में वैसे नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं, कहाँ उनको रखा हुआ है, कहाँ उनको छुपाया हुआ है, और सीमा हैदर भी कहीं नजर नहीं आ रही है कि उसको कहाँ है, ये क्लियर होना चाहिए। ये जांच का विषय है। वहाँ की लोकल पुलिस इस चीज को सुनिश्चित करे कि कहाँ है वो बच्चे, कहाँ हैं, सेफ है नहीं है, उनकी क्या दिनचर्या है, क्या मामला है, तो वो उस चीज को जो है सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इसकी सुरक्षा क्यों उड़ा रहे हो आप वहां पर इतने पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को बिना मतलब वहां पर ड्यूटी करा रहे हो,
भारत देश की नौजवानों को एक बिल्कुल जिसका कोई मकसद नहीं वहां पर ड्यूटी लगा करके वो टाइम वेस्ट करा रहे हो नौजवानों का, सरकार का पैसा खर्च कर रहे हो, उनकी तनख्वाह में पैसा खर्च हो रहा है। इसकी बेल कैंसिल करके इसको जेल में डालो या इसको डिपोर्ट करो, इनके 4 बच्चों को डिपोर्ट करो। क्यों इसके ऊपर इतना जो है खर्च कर रहे हो? क्या जरूरत है इसके ऊपर सिक्योरिटी देने की? सिक्योरिटी देनी है तो जेल से अच्छी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसको बेल कैंसिल करा के जेल में डालिए या इसको डिपोर्ट करिए। तो ये जांच का विषय है और मेरे को तो ये पूरा सिक्योरिटेड मामला नजर आता है। आपका इसमें क्या विचार है, क्या नहीं है, तो आने वाले समय में आप भी अपनी राय रख सकते हैं और इसको भारत सरकार से पोलाइटली तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से जो आप भी अपनी मांग को रखें कि इसको या तो जेल करें या इसको यहाँ से बाहर करें, 4 बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट करें। धन्यवाद। बाहर निकालो, हिंदुस्तान तो कहीं ना कहीं हम सब सनातन भाइयों की ये चिंता है, तो ऐसे आइटम बम हो सकते हैं क्योंकि सीमा हैदर और सचिन मीणा का कोई मेल भी नहीं है। पाकिस्तान से कहाँ के कहाँ शादी कर रहे हैं, 4 बच्चे लेकर आ रहे हैं, तो कैसे हम विश्वास कर लें कि भाई ये लोग सही है। और सीमा हैदर भी एक मैं आतंकवादी मानता हूँ क्योंकि वो चोरी छुपे आई है, ना कि किसी से वीजा परमिशन करके ऐसा कुछ आई है। सरकार का आदेश है कि सभी पाकिस्तानी भारत छोड़ो, जिसमें सीमा हैदर भी आती है। सीमा हैदर कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, उसको भारत छोड़ना पड़ेगा। डोली आई थी, अब आरती ही जाएगी। डोली लेने कौन गए हो? एपी सिंह गए, कंधा लेकर डोली में 4 आदमी लगे। एपी सिंह कितकू लग रहे हैं डोली में, हमें ये बता दे भाई कितकू है? फूलनवारी कार पर एपी सिंह ड्राइवर, रबुपुरा की गलियों में, और एक ही नारा गूंज रहा है कि पाकिस्तानी भारत